मेरी नींदों को पर लग जाए। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। पता नहीं कैसे कैसे बदतमीज लोग घर में घुस आते हैं। बदतमीज नहीं, पागल। पता नहीं कैसे कैसे पागल घुस आते हैं घर में। कहाँ है ये गधा? आज मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। इसकी टांगे तो आज मेरे हाथों से टूट के ही रहेंगी। क्या गधा टांगे टूट जाने के बाद नई टांगे लगवा के घोड़ों में शुमार होने लगेगा? अभी पता चल जाएगा तुम्हें। जा सुनो, तुम्हारी बकबक में वापस आके सुनूंगा। मेरा मैच स्टार्ट होने वाला है। तुम्हें मेरी बकवास सुननी होगी। एंजॉय। पागल जंगली लड़की, क्या किया तुमने? दादी देखिए आपकी चहीती ने क्या किया। गौरी, ये क्या बदतमीजी है? नानी, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। क्या कह रही हो तुम? हो, मैंने क्या किया है? इसकी फजूल सी हरकत की वजह से आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई नानी कि मैं बता नहीं सकती। तुम हो ही सी काबिल, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती होती है। मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम्हारे भाई का कसूर है। और वो जाहिल लड़का मुझे फकीर कह रहा था। ओ मेरे खुदाया, वो तारीखी मंजर मैंने क्यों मिस कर दिया? तुम चुप हो जाओ वरना तुम मुझे जानते हो। चुप हो जाओ, खामोश रहो। और तुम भी जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ, जाके कपड़े बदलो, ठंड लग जाएगी। बहुत बोलती है ये बच्ची। बेटा अपनी माँ से इस बात का जिक्र न करना। ठीक है दादी, लेकिन आप भी समझा लीजिए अपनी चहीती को, वरना ये भी जानती है मुझे। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? गौरी, एक तो ये अजरा ना सारा दिन तुम्हें घर के कामों में उलझाए रखती है। दूसरा, किस्मत से अगर थोड़ा सा वक्त तुम्हें मिल जाता है तो वो ये किस्सा कहानियां पढ़ के तुम इसे गंवा देती हो। अरे भाई, कभी तो अपने स्कूल की किताबें खोल के देख लिया करो, इसी में तुम्हारा फायदा है। अरे अल्लाह नानी, कितना शरीर हीरो है। खुदा की कसम, अगर ऐसा हीरो मेरी जिंदगी में आ जाए ना तो हंसते हंसते सारी जिंदगी बीत जाए। ये क्या बकवास करी? शर्म आया, बिल्कुल घोल के पी गई हो। नानी, मैं कौन सा शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे खड़े होकर अपने ख्यालात का इजहार कर रही हूँ? आपसे तो मैं हर बात कर सकती हूँ ना, आप तो मेरी सहेली भी है। अरे हटो, अरे हटो, खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसी बकवास की ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दो, समझी? शरीर हीरो, हंसते हंसते सारी जिंदगी बीत जाए। अब मैं तुम्हारे लिए मुनव्वर ज़रीफ ढूंढ के लाऊं? हाँ, अल्लाह ना करे। गौरी बीबी, गौरी बीबी, हांडी तैयार है, अब आप आन की रोटी बना ले। अरे तुम अभी तक गई नहीं? वो गौरी बीबी ने कहा था ना कि हांडी बना के जाना, 500 रुपए इनाम दूंगी। हैं? 500 रुपए? 500 रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? अभी आके बताती हूँ आपको। इधर रुक जरा, तुझे मैं बताती हूँ, इधर आओ जरा। या अल्लाह, इस लड़की की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, इसका क्या बनेगा? लाओ रिमोट दो, मेरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। बेगम साहिबा, मैं जाऊं? तुम आज इतनी देर तक कैसे रुकी हुई हो? वो गौरी। अच्छा अच्छा, जाओ तुम अब। एक तो तुम बातें बहुत बनाती हो, सुबह जल्दी आ जाना। जी, सलाम बीबी। क्या बात है कामरान, कुछ परेशान लग रहे हो तुम? मेरे वॉलेट से 500 रुपए गायब है। अरे
ओके, फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। मेरे वॉलेट से पैसे तुमने निकाले थे? हाँ। क्यों? मेरा मतलब है जरूरत थी तो मांग लिए होते। अब तुमने चोरी भी शुरू कर दी है। मैंने कब अपनी जरूरत के लिए तुम लोगों से कुछ मांगा है जो आप मांगती? वो पैसे मेरे ही थे। तुम्हारे अब्बा ने भिजवाए थे। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। जी खुदा हाफिज। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लो बेटा, ये रख। थैंक यू पापा। और अजरा ये गौरी को दे देना। वो भी तो सोनिया की हम उम्र है ना, कॉलेज स्टूडेंट है, उसकी भी 100 जरूरतें होंगी। खुदा हाफिज। अरे वालेकुम सलाम, जीती रहो। हटो भाई। अम्मी, मुझे हसन की तरफ जाना है, बहुत देर हो गई है। अच्छा सुनो, ये पैसे ले लो, शायद तुम्हें जरूरत पड़ जाए। क्यों मेरी अम्मा? वो पैसे मेरे ही थे। मामू ने वो पैसे मेरे लिए दिए थे। चोर मैं नहीं, तुम सब हो। तुम सब लोग चोर हो, मैं नहीं हूँ। निघत बहुत दिन से बुला रही हैं अपने घर, अगर कहिए तो वीकेंड पे चले उनके घर लंच पे। हाँ, क्यों नहीं जा सकते। ठीक है, मैं उसे फोन कर दूंगी फिर। हाँ आओ बेटा। मामू जान, एक जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ हाँ कहो बेटा। क्या मुझे थोड़े से पैसे मिल सकते हैं? हाँ बेटा, मगर मैं सुबह तुम्हारे लिए पैसे देकर गया था तुम्हारी ममानी को। हाँ, वो असल में कामरान को जरूरत थी ना, मैंने उसे दे दिए थे। आप रहने दें, मैं गौरी को खुद दे दूंगी अपने पास से। ठीक है, कामरान को जरूरत थी, कोई बात नहीं। क्या मसला है तुम्हारे साथ? हर वक्त शोर डालते रहते हो। कभी तो खामोश हो जाया करो। बड़े आए नसीबो लाल के शागिर्द, कानों में दर्द होने लगा है। हे, तुमने पापा से वो पैसों वाली बात क्यों की? इसीलिए ना कि तुम पापा की नजरों में मेरी अम्मा को गिरा सको। नहीं, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मेरा इसमें क्या फायदा है? अच्छा, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तुमने मुझे चोर कहा था, और मैं चोर नहीं हूँ कामरान साहब। मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी कि वो पैसे मैंने रज़ो को दे दिए थे। मुझे साल में एक आध बार किए जाने वाले ये एहसान कभी भी कबूल नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि देने वाले के दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं, तरस होता है। मुझ पे तरस खाया जाता है, जो मुझे कभी भी कबूल नहीं है। अम्मी पापा घर पे नहीं है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम हर काम से हाथ खींच लोगी। मेरा यूनिफॉर्म धोकर डालना है, और वो कमबख्त काम वाली भी धोकर नहीं गई। जल्दी से धोकर डाल दो वरना सूखेगा नहीं। हटो सामने से, इतनी अच्छी फिल्म चल रही है, बस खत्म होने वाली है। मैंने कहा ना, मेरा यूनिफॉर्म धोकर डालो। टीवी देखना इतना जरूरी नहीं है, समझी? अभी धोती हूँ तुम्हारा यूनिफॉर्म। अच्छा वो बेटा तुम आ गई।
ये जरा 2 जोड़े हैं, इसको इस्त्री कर दो। क्या मुसीबत है नानी, सबको मुझे ही देख के काम क्यों याद आते हैं? उधर आपकी लाडली पोती जो शायद माजूर है, मुझे कह रही थी कि मैं उनका यूनिफॉर्म दूं, मुझे हुक्म दे रही थी मैडम। क्या ऑल फॉल बक रही हो? बात करने से पहले जरा सोच लिया करो। वो मेरे वहाब की लाडली बेटी है, अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखे। क्या फजूल बातें कर रही हो? अच्छा, और मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं भी आपकी इकलौती बेटी की ना इकलौती औलाद हूँ, मगर शायद अम्मी के मरने से मेरे सारे रिश्ते ही मर गए हैं। देखो, जो मैं बात कहती हूँ उसे गौर से सुना करो समझे। मैं तुम्हारे फायदे के लिए कहती हूँ, सबसे बिगाड़ के तुम कहाँ जाओगी? ओहो नानी, आखिर आप मुझे मेरा भी कसूर बता दे। क्या गुस्ताखी हुई है मुझसे? और मुझे ना हर वक्त डरावे मत दिया करें कि मम्मी घर से निकाल देगी तो कहाँ जाओगी। दुनिया बहुत बड़ी है, खुदा मेरे बाप को सलामत रखे, वो भी जमीन पे बसता है अभी। मुझे पता है, मुझे एहसास है इस बात का कि तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन तुम बार-बार बेवकूफों वाली बातें क्यों करती हो? उस शख्स का जिक्र करके मुझे क्यों दहकती आग में घसीटती हो? मत जिक्र किया करो उसको मेरे सामने। आप जो भी कहें, आखिर बाप है वो मेरा। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं कह रही चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे सब बात भी नहीं करना चाहती। अगर मैं इस वक्त अपने कमरे में चली गई ना तो ये सारा घर पागल हो जाएगा, पागल। अजरा तुम्हारे साथ जो करती है अच्छा ही करती है। अजरा तो आपके साथ भी बहुत कुछ करती है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का? कह दे कि अपने बाप पे गई है, उसी की तरह ढीठ और संगदिल है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? ठीक है तो मैं हूँ ढीठ और संगदिल, कुछ नहीं कर रही मैं, चाहे मुझे कोसे, अब मैं कुछ नहीं करने वाली। ला, इसको अक्ल दे, इसका मालिक को। क्या मसला है? ये सवाल समझ नहीं आ रहा, समझा दोगे? बैठो, पहन लो। कहाँ से समझ में नहीं आ रहा? इसका आंसर ही नहीं निकल रहा। यहाँ गलती की है ना। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बैठो तुम लोग। मैं अजरा से। हेलो। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। बैठो भाई, गोरी हटो जरा प्लीज। सोच लो, कहीं तुम डिस्टर्ब तो नहीं होगे? हाँ हाँ, सोच लो। रूमी की बातें बोरियत से भरपूर होती हैं। जस्ट शट अप। ये तुम लोग हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? गोरी, तुम देख रही हो मेहमान आए, जाओ चाय बना के लाओ। एक्सक्यूज मी, ये किसी गैर का घर नहीं, मेरी खाला का घर है, और इसे क्या जरूरत है मेरी खातिर तवाज़ो करने की? मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आती। अजरा, इतनी बेवकूफ तो तुम कभी भी नहीं थी। जो लड़की तुम्हें जूते की नोक पे रखती है, जरा इज्जत देने को तैयार नहीं है, तुमने उसे खुली आजादी दे रखी है। हद होती है। कामरान तुम्हारा अकलौता बेटा है, अगर एक बार उस मक्कार लड़की ने अपने जाल में फंसा लिया ना तो मुश्किल हो जाएगा संभालना उसे तुम्हारे लिए। कामरान ऐसा सोच भी नहीं सकता। किसी भूल में मत रहना, वो बहुत चालाक लड़की है। कामरान सीधा साधा लड़का है, अगर उस लड़की की बातों में आ गया ना तो फिर तुम देखती रह जाओगी। फिर क्या करूं इस लड़की का? अरे शादी करा दो। शादी? तो गोया जो जमा पूंजी है वो सब इस लड़की के जहेज के नाम पर खर्च हो जाए, और जब मेरी बेटी की बारी आए तो हमारे हाथ खाली हों। तुम काहे को देने लगी जहेज? अरे उसके वालिद साहब है ना, जो करना होगा खुद करेंगे, बस तुम रिश्ता पक्का करवाओ। अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है, मगर कोई रिश्ता भी तो हो। ये तुम मुझ पे छोड़ दो, ऐसा रिश्ता लाऊंगी कि किसी को इतराज का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे जैसा भी हो, ब्याह के ले जाए बस उसे, आगे फिर जो सुलूक करें मुझे क्या परवाह है उसकी। मगर तुम घर में बात कर लो, ऐसा ना हो कि उसकी नानी साहिबा यानी तुम्हारी सास को कोई एतराज हो। लेकिन एक बात है, उनकी ना को हाँ में बुलवाना तुम्हारा काम है। हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उन्हें कोई एतराज होगा। है कोई नजर में? करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस, 3 बहनों का लाडला भाई। ऐसा अच्छा रिश्ता तुम गोरी के लिए बता रही हो? हाँ, गोरी के लिए बता रही हूँ। रूमी प्लीज गुस्सा मत करो। लो, अब अगर गुस्सा खत्म करना ही होता तो ये ड्रामेबाजी करती क्यों?
अभी तो ये खूब इतराएंगी, नाजुआता दिखाएंगी, फिर जब तुम खूब खूब मिन्नत समाजत करोगे ना, फिर जाके मुस्कुराएंगी। रोक लो इसे, समझा लो इसको, वरना ये पिट जाएगी मेरे हाथों से। और लड़की तुम, बेवकूफ, डफर, समझती क्या हो तुम अपने आप को? इस घर के टुकड़ों पे पलने वाली लड़की। आइंदा ऐसी कोई भी बात करने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना। हाँ, सुनो मेरी बात। कैसी हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम खाला जान। जीती रहो बेटा। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। तुमने बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया बेटा। जी बस मसरूफियात की वजह से। फ्लू फैला हो उसी में चल रहा है। अम्मी, अभी इस घर से उठे और चले यहाँ से। अरे क्या बात है बेटा? कमरान, तुमने कुछ कहा है? उस जंगली बिल्ली की ये मजाक है मुझे थप्पड़ मारे? मैंने कहा ना चले यहाँ से। क्या कह रही हो तुम? किसने तुम्हें थप्पड़ मारा है? अम्मी वो गोरी और रूमी की लड़ाई हो गई थी तो गोरी ने इसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। देख रही हैं अम्मा, कितनी बिगड़ गई है ये लड़की। यही है इसका पागलपन। कामरान, कहाँ है गौरी? बुलाओ से। जी। चलो लड़की, पेशी है तुम्हारी। उठो उठो, चल के बेइज्जती करवाओ अपनी। आओ आओ, बहुत फन्ने खां बनी फिर रही थी, आ जाओ। चलो चलो अब आएगी ना तुम्हारी शामत। चलो चलो। बहुत हाथ चल रहे हैं तुम्हारे। तुमने रूमी को थप्पड़ मारा? इसने मुझे पता नहीं क्या क्या कहा था। मैं पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। तुमने थप्पड़ मारा? जी। माफी मांगो रूमी से। मगर नानी, मैं कह रही हूँ सॉरी करो इससे। सॉरी। आप लोग बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। आप बैठे। हेलो, कामी साहब तो आज नहीं आएंगे जी। उनके यहाँ काका हुआ है ना जी, वो अस्पताल में अपनी बेगम के साथ है। हेलो हेलो, ये क्या बकवास की तुमने? मेरा फोन था ना। तुमने उस चुड़ैल की साइड ली थी ना, मैंने तुमसे अपना बदला ले लिया। ठहरो, तुम्हें बताता हूँ इडियट लड़की। ओहो, अब ये किताब बंद कीजिए आप, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लीजिए, हो गई किताब बंद। बेगम साहबा, आपके लिए तो 24 घंटे हम फारिग। अच्छा रहने दें आप। वहाब, हमारी सोनिया तो कुछ बताती नहीं है। अलबत्ता मुझे रूमी ने बताया कि गोरी पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल संजीदा नहीं है। कॉलेज सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाती है वो। मैं अम्मा से कहूंगा, वो उसे समझाएगी। अरे तो आपके ख्याल में क्या अम्मा समझाती नहीं है? मैं उसे कहती नहीं हूँ कि अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। दरअसल आगे अब बढ़ना ही नहीं चाहती है, सिर्फ फिल्मों और गानों की होके रह गई है। वो तो समझने समझाने से बहुत दूर निकल आई है। एक तजवीज है मेरे जहन में, वहां क्यों ना हम गोरी की शादी कर दें। क्या बात करती है? अभी उसकी उम्र क्या है? दूध पीती बच्ची है क्या वो? मैं ये उसकी भलाई के लिए कह रही हूँ। निघत ने एक रिश्ता बताया है। असल में तो वो सोनिया के लिए कह रही थी, लेकिन जो हालात हैं मैं चाहती हूँ कि गोरी की शादी पहले कर दी जाए। बहुत बड़े लोग हैं, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है लड़का। बेटी ब्याहने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं देखा जाता,
और भी बहुत कुछ देखा चाहता। हाँ हाँ, तो वो देख लेंगे, अभी रिश्ता तो आने दीजिए। बस आप अम्मा से बात कीजिए, इसलिए कि अगर मैंने उनसे बात की तो वो राजी होते होते भी इनकार कर देंगी। मैं तो चाहता था सोनिया की तरह गौरी भी अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। हमारे चाहने से क्या होता है, बस अब आप दुआ करें कि यहाँ बात बन जाए उसकी। ये लीजिए नानी, तन्हाई का फायदा उठाइए और गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। मैंने अपने नाजुक नाजुक हाथों से बनाए हैं। और ये देखें, मेरा मेकअप तो चेक करें, हुमानी की टेबल पे सफाया करके आई हूँ। अरे आपको क्या हुआ? कामरान को बुलाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, ब्लड प्रेशर भी हो रहा है और शुगर भी। उससे को मुझे दवाइयाँ ला कर दे। बहुत आला नानी जान, आपकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं और आपने किसी को बताया भी नहीं। घर पे तो कोई भी नहीं है, मामू तो ऑफिस से लौटे ही नहीं अभी तक, और बाकी घर वाले भी शायद निगत आंटी के यहाँ तशरीफ ले गए हैं। मैंने दवाई लाने के लिए कामरान से कहा था। कामरान को आपकी भला क्या फिक्र होने लगी? अब अगर आप फौत हो जाती हैं तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना, मुझे ही आपकी दवाइयाँ लानी पड़ेंगी। और प्लीज ये पकौड़े मत खाइएगा, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा। अरे बावली, पैसे तो लेती जा। भूल ही गई है। नानी प्लीज खुद को संभाले, आपके अलावा तो मेरा और कोई है भी नहीं। या अल्लाह ताला प्लीज मेरी नानी को अभी फौत मत करना, आमीन। अभी गई और अभी आई। भाई साहब जरा जल्दी से लाओ, मेरी नानी बीमार है, उनके लिए दवा लेनी है। हाँ बस यही रोक दो, बस 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 बस। अल्लाह, अंधे हो क्या तुम? आंखें तो आपकी खराब लग रही है मुझे। इतनी बड़ी गाड़ी आपको दिखाई नहीं दी क्या? मरने का इरादा था? मैं तो जल्दी में थी, नानी की दवा लेनी है, मगर आप इतना तेज क्यों आ रहे थे? इतनी जोर से टक्कर मारी है, अब मैं दवा कैसे लूंगी? लाइए मुझे दीजिए, मैं मंगवा देता हूं। जी नहीं शुक्रिया। लाइए दीजिए ना। परवेज जाके सामने से ही दवा लेके आओ। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आई थिंक वो। जी मैंने भी आपको कहीं देखा है। आप वो है ना जिसने मुझे फकीर नहीं कहा था डॉक्टर फिरोजा के घर? अपनी आंखों का इलाज करवाएं। कभी मुझे फकीर नहीं कहते, कभी टक्कर मारते हैं। वो तो खैर, आपकी दवा आ गई। दवा दो, ये लीजिए। ठीक है शुक्रिया। पकड़ो, इलाज करवा लेना आंखों का। चलो भैया। ओहो अम्मा, आप क्यों इस कदर परेशान हो रही? कुछ नहीं होगा आपको, बल्कि आप तो माशाल्लाह हमारे बच्चों की खुशियां देखेंगी। ऐसे वहम न पालें। हाँ बेटा, मुझे गौरी की बहुत फिक्र है। सोचती हूँ कि मेरे बाद गौरी का क्या बनेगा। अरे अम्मा परेशान ना हो, जितनी आपकी जिम्मेदारी है ना गौरी, उतनी हमारी भी है। और हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं, बल्कि बहुत अच्छा सोचते हैं। अजरा ठीक कह रही है अम्मा। अजरा तुमने जिक्र नहीं किया अम्मा से? कैसा जिक्र? अम्मा आप परेशान ना हो। असल में अजरा एक रिश्ते के बारे में बता रही थी मुझे। निगत के जानने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, खाता पीता घराना। उन लोगों ने गौरी को निगत के यहाँ मिलाद पर देखा था, बल्कि तभी से निगत का पीछा ले लिया था कि हम अपने लड़के की शादी इसी लड़की से करेंगे, वरना निगत तो अपनी रोमी से चाह रही थी। अब ये तो हमारी गौरी की किस्मत है ना। मेरे मौला, तेरा बहुत शुक्र है बेटा। तुम दोनों ने तो ये खबर सुनाकर मेरी सारी बीमारी भगा दी। तो अम्मा आप राजी हैं? अरे बेटा, गौरी मेरी जिंदगी में अपने घर की हो जाए तो इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है? अजरा तुम निगत से बात करो, उससे कहो कि वो उन लोगों को हमारे यहाँ चाय पर लेकर आए। और हाँ, चाय का खासा एहतमाम होना चाहिए। इसकी तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें,
मैं सब देख लूंगी। अम्मा आप गौरी से भी पूछ लीजिए, कहीं उसे एतराज ना हो। असल में वो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त नहीं करती ना। भला ऐसी बातों में लड़कियों से कहाँ पूछा जाता है, और गौरी तो वैसे भी बहुत नादान है। तुम एक काम करो, वो जल्दी से पैगाम भेज दो। आपकी खुशी के लिए मैंने इस बारे में सोचने का फैसला कर लिया है। ठीक है, सोच लो, लेकिन जवाब मुझे हाँ में चाहिए। वैसे नानी, इसमें मेरा अपना ही तो फायदा है। नए नए कपड़े होंगे, नई ज्वेलरी, नए जूते, और सबसे बढ़कर मेरा एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमरा होगा जिसमें खूबसूरत से पर्दे होंगे, अच्छा फर्नीचर होगा। और नानी, मैं जहेज में कम से कम 10 साड़ियां तो लेके जाऊंगी। ठीक है, ले लेना, सब ले लेना, लेकिन दुआ करो कि जिंदगी का साथी जो है ना, वो कदर करने वाला मिले। है नानी, दफा करो उसे। मुझे तो बस नए कपड़े, नई ज्वेलरी का शौक है। और पता है नानी, जिस रंग का जोड़ा पहनूंगी ना, और उसी रंग की लिपस्टिक लगाऊंगी। बेटा, ये सब तब अच्छा लगता है जब शौहर कदरदान हो, वरना ये हार सिंगार सब ऐसे धरा का धरा रह जाता है। अच्छा इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। नानी, वो लोग मुझे पसंद तो कर लेंगे ना? मेरा मतलब है, मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। बिल्कुल सिंड्रेला वाला हाल है मेरा। हाय ला नानी, इतना सारा जेवर। हाँ, बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हाँ, नानी, ये सब असली है? हाँ बेटा। हाय अल्लाह नानी, इतना कुछ दबा के बैठी हुई आप। बड़ी होशियार हैं आप नानी जान, आप अजीम हैं। अच्छा, सोने के चंद जेवरात क्या मेरे कब्जे में आ गए कि मैं अजीम भी हो गई? हाय अल्लाह नानी, मैं इतनी अमीर हूँ। ये सब मेरी होने वाली शादी का करिश्मा है। मुझे आइडिया पहले क्यों नहीं आया?
नानी ये दिखाएं। ना 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 ना, हाथ नहीं लगाना, दूर दूर से देखो, बस दूर। गौरी, मेरे कुछ दोस्त आए, चाय बना दो प्लीज। ये सब क्या है दादी? सब कुछ मेरा है। ये सब गोल्ड है? हाँ बेटा, ये सब इसकी माँ की निशानी है और अब इसी का है। नानी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हर चीज बताने का एक वक्त होता है बेटा, वक्त से पहले कोई चीज नहीं बताई जाती। अब तो बहुत कीमती हो गया होगा। बेटा ठीक से तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि इसे बेच के ना मैं बहुत अच्छा जहेज देके इसको शान से रुखसत कर सकती हूँ। लो जी, ये क्या बात हुई? सब बेच देंगी तो मैं पहनूंगी क्या? ये है ना, ये 2 चूड़ियाँ, इन्हें बेच के ना आज के फैशन के मुताबिक मैं तुम्हारा प्यारा सा सेट भी बनवा दूंगी। अच्छा सुनो, अभी चाय बना दो, हमें जाना है फिर प्लीज। बनाती हूँ ना। ये सारा जेवर तुम्हारी माँ का नहीं, इसमें मेरा जेवर भी शामिल है, लेकिन किसी को बताना नहीं, वरना सारे लोग ना हिस्सा बखरा करना शुरू कर देंगे। समझ गई हो ना? जी जी नानी, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। अब्बा, 6 साल की थी ना मैं जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे। रेंगते से सकते वक्त आखिर बीत ही गया। गोरी बड़ी हो गई और अब तो पूरी इस घर से रुखसत होने वाली है, एक नई जिंदगी का आगाज करने वाली है। मैंने हर मुश्किल वक्त में घबरा घबरा कर आपको पुकारा है, कदम कदम पर आपकी जरूरत महसूस की है। मैं आज भी, मगर आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप मेरी जरूरत क्यों महसूस नहीं करते? आपने मुझे भुला क्यों दिया? अरे कहाँ भागी जा रही हो मालदार लड़की? इतने बड़े हो गए हो, तमीज नाम तो नहीं। क्या बात है, कोई परेशानी है? अच्छा आओ बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। आओ, कुछ जरूरी बात करनी है, आओ। अब बताओ क्या परेशानी है? क्या दादी ने वो जेवरात तुम्हें देने से इनकार कर दिया और वो ये तमाम जेवरात मुझे देने का तारीखी फैसला करने वाली है? अपना मुंह धो के रखा करो। अच्छा, बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े ही नजर आते हैं। बहुत मगरूर हो रही हो। हाँ भाई, हक भी बनता है तुम्हारा। वैसे सुना है तुम्हारा वो लंगूर काफी पैसे वाला है, ऐश हो गए तुम्हारे तो। ओहो, तुम क्यों जेलस हो रहे हो? हाँ, खुशफहमी। मतलब मैं क्यों जेलस होने लगा तुमसे? और भी तो वो लोग तुम्हें देखने भी नहीं आए। क्या पता जब वो लोग तुम्हें देखने आए तो ये कह के इनकार कर दें कि लड़की कुछ एबनॉर्मल सी लगती है। इत्तला के लिए अर्ज है कि उन लोगों ने मुझे पहले ही किसी फंक्शन में देख रखा है, ये तो बस खाना पूरी करने को आ रहे हैं। कामरान, ये तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? ये शादी के ख्याल से परेशान हो रही थी, मैं तो इसे दिलासा दे रहा था। मैं परेशान हो रही थी? मेरा दिमाग खराब है जो मैं परेशान हो रही? मुमानी यही रो रहा था कि मुझे शादी पे इतना कुछ क्यों मिल रहा है। चलो अंदर। आप चलिए। तुम पहले अंदर चलो। ना सर पे आकाश मेरे, ना ज़मीं है मेरे पाँव में। ना सर पे आकाश मेरे, ना ज़मीं है मेरे पाँव में। समी मेरे एक इशारे पर जान देता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो कॉल करो, हमें भी मिलवाओ। मसला ही कोई नहीं है, देख लेना 100 काम छोड़कर आएगा वो मेरे लिए। लगी शर्त? डन। हेलो फाखरा आंटी, मैं सारा बोल रही हूँ। हाँ सारा बोलो।
बुखार हो रहा है मुझे। हाँ प्लीज समी से कहें मुझे घर ड्रॉप कर दे, गाड़ी भी वर्कशॉप पे है मेरी। समी तो इस वक्त ऑफिस में है, वो कैसे आ सकता है? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं आंटी, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। अच्छा मैं देखती हूँ। ओके थैंक यू सो मच आंटी, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा है? कहना क्या है, सर के बल आ रहा है। और अहम ऐलान तो ये है कि पहले तो हम घूमे फिरेंगे, लंच करेंगे, तो शाम को ही कर जाएंगे। चलो ना सोनिया, पॉइंट मिस हो जाएगा फिर मुश्किल होगी। तुम्हें बहुत जल्दी है तो जाओ। मैं तो आज सारा के हैसियत को देख कर ही जाऊंगी। क्यों? वो दुनिया का 8वां अजूबा है? अरे नहीं, सारा कह रही है बहुत हैंडसम है, मैं तो उससे आज मिलकर ही जाऊंगी। लगता है पाँव पे चोट आई है। उठिए, जोर डालिए पैर पे, उठिए ना। बहुत